वीडियो में आप लोगों को बताया गया बकरी गाब किस तरीके से होती। बकरी गाब होने के है ना क्या क्या रीज़न है, जैसे कि है ना उसका दूध कम हो जाना, दूध के अंदर पीलापन आना, फिर है ना उसकी बकरी के अंदर शाइनिंग आना, मालिक से लगाव होना, फिर वो गाब है तो भी पेशाब करती, गाब नहीं है भी तो पेशाब करती, ब्रीडर के सामने जाके वो क्या रीज़न से करती, तो और है ना उसकी प्राइवेट हिस्सा क्यों बढ़ जाती, और 15 दिन में उसका जब ब्रीडर से उसका मेलाप होता 15 दिन में उसका क्या असर रहता, फिर है ना 1 महीने की बकरी को कैसे पहचाने, 15 दिन की बकरी को कैसे पहचाने, 2 महीने की बकरी को कैसे पहचाने, फिर 4 महीने की बकरी को कैसे पहचाने कि ये गाब है नहीं है। ये सारी जानकारी इस वीडियो में बताई गई है। पूरा वीडियो देखिए और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों आप लोगों का इस्तकबाल, खुशामदीद, वेलकम दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आप लोगों को एक नई जानकारी के साथ, एक नई मालूमात के साथ इस वीडियो को बनाया गया है, जिसमें आपको बताया जाएगा कि बकरी गाब है या नहीं है, या फिर उसको किस तरीके से, किस अंदाज से पहचाने। सारी डिटेल्स और सारी इन्फॉर्मेशन के साथ आपको इस वीडियो में मिलेगी। जहां कहीं पर भी आपको जानकारी नहीं मिलेगी वो यहाँ पर इस वीडियो पर और इस चैनल पर मिलेगी। उसकी ख़ास वजह यह है कि हम प्रैक्टिकल और तजुर्बे के हिसाब से आप लोगों को बोलते हैं, जिससे आपको नॉलेज भी बढ़ेगा और मालूमात भी बढ़ेगी, और आप है ना आगे चलकर अच्छी खासी बकरियाँ ले सकते। तो बहरहाल हमको ये बात करना था कि बकरी गाब है या नहीं है, उसको कैसे पहचाने। तो पहली चीज़ ये है कि जब कभी भी हम बाज़ार में जाते हैं, बकरी को पसंद करते हैं, चॉइस करते हैं, तो हर एक की ख्वाहिश होती है कि बकरी हम गाब ले। तो गाब बकरी लेने के लिए सबसे पहले क्या देखना है कि उसके ताल्लुक़ से मालूमात होना है। तो गाब बकरी को पहचानने का सबसे बेस्ट तरीक़ा है कि बहुत सारे लोग 3 महीने 4 महीने की जो गाब होती है उस बकरी को पहचानते हैं, लेकिन जो एक ऐसी एक वजह रहती, एक ऐसी एक ख़ासियत रहती जो बकरी गाब होने के बाद यानी 10 से 15 दिन के बाद से वो प्रोसेस चालू हो जाता, जिससे आपको मालूम होगा कि बकरी ये गाब है। और है ना 3 महीने 4 महीने की जो गाब बकरी होती है वो तो बआसानी के साथ पहचाने जाती है, जैसा कि दूध के अंदर, उसके थनों के अंदर चीक आना, या दूध के अंदर पीलापन आना, या तो फिर है ना एक दूध है ना सूख जाना, या तो फिर पेट नीचे आ जाना। ये सारी है ना बकरी के अंदर ये खासियतें पैदा हो जाती, जिससे पहचाना जाता। लेकिन जो 15 दिन 20 दिन की जो गाब होती है उसको पहचानना बड़ा मुश्किल और बड़ी दिक्कतों वाला काम है। तो उसके लिए, पहचानने के लिए हमारे पास आप जो वीडियो देख रहे हैं आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। तो दोस्तों सबसे पहले जो बकरी शुरू में जब गाब होती है, जब बकरे से क्रॉस होती है, तो सबसे पहले उसको ये है ना उसके पास ऑप्शन आता है, यानी उसके पास सबसे पहले ये देखने को मिलता कि यह बकरी की जो दुम दिख रही है आपको, यहाँ पर खड्डे होना चालू हो जाते। यानी ये प्रोसेस है ना शुरू से 10 दिन से चालू हो जाता। ये प्रोसेस है ना बकरी जैसा जैसा गाब बढ़ते जाता, जैसे जैसा टाइम बढ़ते जाता, वैसे वैसे खड्डे होते। अब वो जनने के जब 24 घंटे रहते, तब है ना बकरी के खड्डे ऐसे हो जाते कि ये 2 उंगलियां अगर हम उसमें डालें तो ये 2 उंगलियां अंदर से टच होते, इतना दुम उसकी टूट जाती। तो ये प्रोसेस शुरू से लेके आखिर तक रहता। और दूसरा जो अहम पहलू है कि ये जो पेट का ये वी शेप बन जाता, यानी ये इस तरीके से ये जो दिख रहा वी शेप बन जाता बकरी। और तीसरा जो है बकरी का खुराक बढ़ जाता और उसका मालिक के साथ लगाव हो जाता, और वो मालिक से मोहब्बत करना चालू कर देती। चौथा जो रीज़न है उसके अंदर एक शाइनिंग आ जाती, यानी वो चमकाहट आ जाती, एक खूबसूरती आ जाती। और पांचवा जो है उसके थनों में एक चिकनाहट, एक खूबसूरती आ जाती। फिर जैसे जैसे उसका प्रोसेस बढ़ता है तो उसके थन में से दूध खुश्क हो जाता, फिर उसके बाद चीक आना चालू हो जाता, फिर उसके बाद पानीपन, दूध के अंदर पीलापन आ जाता, फिर उसके बाद है ना खुश्क हो जाता, फिर चीक आता, फिर उसके अंदर फिर दूध आता, फिर उसके बाद जो होता है पेट नीचे आ जाता, फिर उसके बाद तो आप लोगों को मालूम वो जन जाती। तो ये चीज़ें हैं जो बकरी गाब है या नहीं है पहचानने का। और दूसरा अहम पहलू, सबसे अहम जो होता है, इसकी जो शर्मगाह होती है, जो प्राइवेट एरिया, वो धीरे धीरे बढ़ना चालू हो जाता है। और एक खासियत है, जब गाब होती है
तो जो ब्रीडर होता है, जो बकरा होता है, जो हीट होता है, कितना भी हीट हो उससे ये चिढ़ती है, यानी उसके करीब भी जाना पसंद नहीं करती और उसके पास है ना ठहरती भी नहीं, चिढ़ती है उससे। और जो होता है बकरी जब गाब होती है या गाब नहीं होती, पेशाब करती बकरे के पास, बकरा जब हीट पे आता है तो उसके सामने पेशाब करती, जो गाब नहीं रहती। तो दूसरी जो गाब होती है वो भी पेशाब करती है। दोनों का रीज़न ये है कि वो बकरे को बताना चाहती, बकरा तो बकरी को पहचानता है पेशाब की सूंघ से, पेशाब को सूंघ के ही पहचानता कि ये गाब है या नहीं है। तो इसलिए वो बकरे के पास पेशाब करती है कि बाबा सूंघ ले, मैं प्रेग्नेंट हूँ, तेरे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ, अब मेरे करीब नहीं आना है तू। अगर ये गाब रही तो उसका ये प्रोसेस रहता। अगर कोई गाब नहीं है तो वो बार बार बकरा बैठा भी हुआ रहेगा तो जाके उसके पास, उसके मुंह के पास पेशाब करते रहेंगे, चलो मियाँ उठो, पेशाब कर रही हूँ, सूंघो, आओ चलो। इस तरीके से है ना इनका मेल मिलाप होता। ये सारी चीज़ें प्रोसेस में आती, बकरी गाब है या नहीं है। ये चंद मालूमात थी हमारे प्रैक्टिकल जो फार्मिंग करे है उसके ज़रिए, दो आप लोगों के सामने पेश किया। और अगर बहुत सारी मालूमात है और अगर जैसा जैसा इन्फॉर्मेशन मिलेगी मैं इंशाल्लाह आप लोगों को बताते रहूँगा। तो दोस्तों ये थी हमारी जानकारी, मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को अच्छी लगी होंगी। अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और ज़रूरतमंद दोस्तों तक शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़, जय हिंद।